खबर है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के पीछे केवल महंगा कच्चा तेल की वजह नहीं है, बल्कि ऑयल रिफाइनरी भी बड़ी वजह है। रिफाइनरी एक तरह का कारखाना होता है जिसमें कच्चे तेल को साफ कर उससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। और मुसीबत यह है कि कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाने वाली रिफाइनरी पिछले कुछ सालों में कम हुई। ये परेशानी पूरी दुनिया के सामने खड़ी हुई। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लगा लॉकडाउन भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। असल में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो पेट्रोल और डीजल की मांग काफी कम हो गई। पेट्रोल और डीजल की मांग घटने की वजह से कई छोटी रिफाइनरियां बंद हो गई, जबकि बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन कम हो गया। पिछले करीब 3 दशकों में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन गिरने की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हर साल रिफाइनरी बढ़ती रही और उत्पादन भी बढ़ता चला गया। सीधी बात यह कि तेजी से दुनिया में विकास हुआ, गाड़ियां बढ़ी, उद्योग धंधे बढ़े, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग भी बढ़ती रही। और जब मांग बढ़ती रही तो उत्पादन तो बढ़ना ही था। इसीलिए अमेरिका, रूस, चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में छोटी बड़ी रिफाइनरी खुलती रही और उत्पादन बढ़ता रहा। लेकिन पहली बार दुनिया ने ऐसा दौर देखा है जब कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाने वालों की कमी हो गई है। उससे भी बड़ी परेशानी यह कि यह संकट तब खड़ा हुआ जब दुनिया को यूक्रेन की जंग देखनी पड़ गई। मतलब एक तरफ महंगा कच्चा तेल और दूसरी तरफ रिफाइनरी की कमी। दोनों घटनाएं एक साथ होने की वजह से दुनिया भर में एक नया संकट खड़ा हो गया। रिफाइनरी कम होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका में हुई हैं। ऊपर से यूक्रेन संकट के बाद तो तेल का खेल ही बदल गया। कई देशों ने रूस के तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि वो रिफाइनरी बंद होने की नौबत आ गई जो सिर्फ रूस के कच्चे तेल पर निर्भर थी। जबकि यूरोप में हालात अलग हैं। वहां तो रिफाइनरी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही यूरोप में नेचुरल गैस महंगी हुई, वहां पेट्रोल और डीजल बनाने की लागत भी बढ़ गई। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि हालात 1 साल में बेहतर हो जाएंगे और कई बंद पड़ी रिफाइनरियां दोबारा खुलने लगेंगी। पूरी दुनिया में कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाने की क्षमता कम नहीं है। रोज 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब दुनिया की सभी रिफाइनरी काम कर रही हों। लेकिन अभी दुनिया के कई देशों में कुछ रिफाइनरी बंद पड़ी, तो कुछ में उत्पादन काफी कम हो रहा। आंकड़े कहते हैं कि 2020 के बाद से यह क्षमता रोजाना 33 लाख बैरल कम हो गई। जहां सबसे ज्यादा असर हुआ उन देशों में रूस, अमेरिका और चीन के अलावा यूरोप के कुछ देश भी शामिल हैं। लेकिन दावा यह है कि तेल रिफाइन करने के उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से हालात अगले 2 साल में बेहतर हो सकते हैं। अकेले इसी साल दुनिया में ईंधन बनाने की क्षमता 10 लाख बैरल रोजाना बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2023 में भी 16 लाख बैरल कच्चे तेल को रोजाना रिफाइन करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इस बीच रूस के कच्चे तेल के कारोबार से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि एक भारतीय कंपनी रूस की सबसे बड़ी मददगार साबित हुई है। मदद भी ऐसी जिसके बिना रूस के लिए दुनिया के किसी भी देश को कच्चा तेल बेचना नामुमकिन हो सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े किसी भी जहाज को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वो जहाज पूरी तरह सुरक्षित हो, उसमें सुरक्षा के इंतजाम होने के अलावा उसका इंश्योरेंस कराया गया हो, उसमें वही सामान हो जो दस्तावेजों में लिखा हो। ये सभी बातें तब मानी जाएंगी जब जहाज के पास एक खास तरह का सर्टिफिकेट होगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यानी IACS भारत की एक ऐसी संस्था है जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे सकती है। दुनिया में केवल 11 कंपनियों को ही सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है और भारत की IACS उन 11 में शामिल है। वैसे तो रूस की एक कंपनी का नाम भी उन 11 संस्थाओं में है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद लगे प्रतिबंध रूस को भारी पड़ गए। रूस की सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी से यह अधिकार छीन लिया गया, जिसके बाद रूस के जहाजों के लिए सर्टिफिकेशन एक बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन दावा यह है कि भारत की कंपनी IACS इस मुसीबत के वक्त में रूस के काम आ गई। और यह दावा IACS की वेबसाइट पर मिली जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। खबर है कि रूस की एक बड़ी जहाज कंपनी की एक सहायक कंपनी दुबई में है। नाम है SCF मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसके पास 80 से ज्यादा जहाज हैं। मतलब कंपनी है तो दुबई की, लेकिन रूस की बहुत बड़ी जहाज कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। दावा यह है कि इसी कंपनी के जहाजों को IACS की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है, जिसके दम पर कंपनी के जहाज न सिर्फ समुद्र में उतर रहे हैं, बल्कि रूस का कच्चा तेल दुनिया भर में पहुंचा भी रहे हैं। कच्चे तेल के अलावा भी कई चीजों की सप्लाई इन जहाजों के दम पर हो रही है। हालांकि इस जानकारी पर IACS ने अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर यह दावा सही है तो मतलब साफ है, रूस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस वक्त भारत की मदद से ही चल रहा है।